हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियाओ बोलता है मेरी शादी से बाहर निकलो, तुम दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। फू बोलता है मैं भी देखता हूँ तुम लोग मुझे यहाँ से कैसे निकालते हो। वो होटल के मैनेजर को कॉल करता है, जल्दी यहाँ पर आओ वरना इस होटल को बैंकरप्ट करवा दूंगा। ये सुनकर विन तो मजाक बनाने लग जाती है, पता भी है तुम्हें मिसली है कौन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बुलाने से यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ा कम फेंको। वो बोलता है तुम अपना देखो, लोगों के सामने इंसल्ट करवाने में मजा आता है क्या। विन बोलती है ये क्या बके जा रहे हो। तभी यहाँ पर ली आ जाती है। जियाओ उससे बात करना चाहता था पर ली तो फू के पास आ जाती है, पर फू अपना नाम लेने से मना कर देता है। ली सोचती है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ली बोलती है यहाँ क्या हो रहा है, आप ऐसे तमाशा नहीं कर सकते। विन बोलती है देखो ना ये मेरी शादी बर्बाद कर रही है। लैन बोलती है क्या तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, तुम मुझे मेरी मोम का बॉक्स दे दो, मैंने तो तुम्हें कहा ही था मैं चली जाऊंगी। विन बोलती है वो तुम्हारा नहीं है। लैन बोलती है चलो पता लगा लेते हैं, आप लोगों को पता ही होगा बॉक्स में क्या है। एक्चुअली में विन को उस बॉक्स का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए ये कैसे पता होगा कि उसमें क्या है। उसे लगता है जरूर इसमें पैसे होंगे, तो बोल देती है जरूर इसमें बैंक की पासबुक होगी। लैन बोलती है इसमें एक फोटो है। विन बोलती है क्या बोल रही हो, इतना एक्सपेंसिव बॉक्स है, एक फोटो कैसे हो सकता है। लैन बोलती है हाँ वही है। बॉक्स में लैन और उसकी मोम की फोटो होती है। लैन बोलती है ये सबसे अच्छी फोटो थी हम दोनों की, जब तुम और तुम्हारी मोम हमारे घर में आए थे तब से सब कुछ बिगड़ गया था। तुम्हारी मोम थर्ड पार्टी है जिसने एक शादीशुदा घर को बर्बाद कर दिया। अब बोलो क्या कहोगी तुम। और तुम दोनों का इतने से मन नहीं भरा तो 5 साल पहले मेरे साथ भी बुरा किया, मुझे ड्रग देकर होटल में भेज दिया। तुम दोनों एक जैसी हो। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं विन की मोम कितनी चालाक है, किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। विन बोलती है ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। लैन उसे तमाशा मारकर बोलती है मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, वैसे अब मुझे तुम्हारी ये एक्टिंग मत दिखाओ। टैंक बोलता है मेरी मोम से दूर रहना। विन चिल्लाकर बोलती है तुम्हें तो मैं देख लूंगी। जियाओ अपनी मोम से बोलता है अब क्या करना है। विन जियाओ को बोलती है चलो ना शादी कर लेते हैं। जियाओ की मोम बोलती है अब मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मोम के बारे में पता चल गया है, मैं अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। स्टेप मोम बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती है। जियाओ की मोम बोलती है मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर जियाओ ने फिर भी तुमसे शादी की तो मैं उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। विन जियाओ के पास आती है और बोलती है तुम मेरे साथ हो ना, पर वो भी चला जाता है। स्टेप मोम बोलती है ये सब लैन की वजह से हो रहा है, वो मर गई थी पर आज वापिस आ गई है, कोई नहीं फिर से हम इसे मार डालेंगे, अब उसे बताना होगा हम कौन हैं। और मोम विन को बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद जियाओ की मोम तुम्हें मना नहीं कर पाएगी। बाहर आकर लैन बोलती है तुम दोनों यहाँ कैसे। टैंक बोलता है मैं और डैड आपकी हेल्प करने आए थे। तब यहाँ जियाओ की मोम आ जाती है। लैन बोलती है आप यहाँ। मोम बोलती है मुझे पता ही था तुम अच्छे दिल की हो, तुमने एक फोटो के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, पर तुम गायब हो गई थी इसलिए मुझे विन को हाँ बोलना पड़ा। टैंग अपने डैड को इशारा करता है अपनी वाइफ को जाने से बचा लीजिए। टैंग बोलती है आंटी पर मेरा ऑलरेडी एक बेटा है। जियाओ की मोम बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विन और टैंक बोलते हैं पर हमें तो है। टैंक बोलता है मेरी मोम के पास डैड है। जियाओ की मोम पूछती है तुमने शादी कर ली है क्या। लैन बोलती हाँ। वो बोलती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अगर डिवोर्स ले लो तो मुझे कॉल जरूर करना। फू बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। रात में फू लैन के रूम में आता है। टैंक बोलता है डैड आप यहाँ। फू बोलता है अब तुम्हारी मोम कैसी है। टैंक बोलता है वो अपनी मोम की फोटो देखी जा रही थी और सो गई, मोम बहुत ही प्यारी है। फू बोलता हाँ वो तो सही कहा तुमने। टैंक बोलता है हम कभी भी मोम को परेशान नहीं होने देंगे। वो प्रॉमिस कर देता है। मॉर्निंग में लैन टैंक को बोलती है मुझे कुछ काम है मैं जल्दी आ जाऊंगी। टैंक अपने डैड को बोलता है मोम निकल गई है आप सब कुछ संभाल लेना। वो ओके बोल देता है। लैन जा रही होती है तभी फू उसे कार में अपनी गोद में बिठा लेता है। लैन बोलती है ये क्या बदतमीजी है। फू बोलते है क्या हो गया यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड वाइफ तो साथ में जाते हैं ना, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, देखो हमें असिस्टेंट भी देख रहा है, चुपचाप बैठी रहो। लैन तो शर्माने लग जाती है। लैन जाने वाली थी पर फू बोलता है मुझे तुम्हें और भी हक करना था। लैन बोलती है पागल तो नहीं हो गई हो ना। वो कार से निकल जाती है।
असिस्टेंट बोलता है बॉस आप इतने रोमांटिक कब से हो गए, आपको लड़कियां पसंद नहीं थी ना। फू बोलता है हाँ मुझे मेरी वाइफ ही पसंद है, समझे। विन जियाओ के पास आकर बोलती है तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो। जियाओ बोलता है अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। विन बोलती है पता है तुम्हें, मैं मिसेस माऊ यानी कि फू की मोम की बर्थडे पार्टी में जाने वाली हूँ, क्या तुम भी वहाँ नहीं चलोगे मेरे साथ। जियाओ बोलता नहीं, मेरी मोम मुझे तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहती है। विन बोलती है पर ये फू फैमिली में जाने का मौका है, अगर उनके साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो कैसा रहेगा, मैं हेल्प कर सकती हूँ, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और इस पर तुम्हारी मोम भी कुछ नहीं कहेंगी। जियाओ सोचता है हाँ मुझे फू फैमिली के साथ काम तो करना है और मान जाता है। लैन अपने बच्चे और फू के साथ होटल में जा रही थी जहाँ पर पार्टी थी, तभी उसे यहाँ विन मिल जाती है और बोलती है तुम इतने एक्सपेंसिव होटल में क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, बाहर से नुक्कड़ से कुछ खा लेना। ये बोलकर हंसने लग जाती है। लैन बोलती है हम यहाँ खाने नहीं फू फैमिली की पार्टी में आए हैं। जियाओ बोलती है पता भी है, फू कौन है, वो तुम जैसी को इनवाइट क्यों करेगा। लैन बोलती है तुम्हारी मोम को पता है क्या तुम विन के साथ हो, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें घर से फेंक देंगी। जियाओ बोलता है तुम मेरी टेंशन मत लो। लैन बोलती है मैं तो बस यही कहना चाहती थी। विन बोलती है मुझे स्पेशली मिसेस माओ ने इनविटेशन दिया था। ये सुनकर लैन फू को बोलती है क्या मोम विन को जानती है। फू बोलता मुझे इस बारे में नहीं मालूम। विन बोलती है और पता है तुम्हें जियाओ की कंपनी का कॉर्पोरेशन होने वाला है फू के साथ, उसके बाद हम सब अमीर बन जाएंगे। लैन बोलती है मुझे नहीं लगता। विन बोलती है तुम तो अपने बच्चे पर ध्यान दो, कहीं वो भी तुम्हारी तरह ना बन जाए। फू बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत कहना और जियाओ को पंच लगा देता है। जियाओ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है, इसे बाहर निकालो, यहाँ इनविटेशन के बिना आ गया है। विन बोलती है हाँ खाना नहीं मिल रहा होगा ना इसीलिए आ गया होगा, तुम यहाँ पार्टी में आई हो ना, पर कहीं गिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। लैन बोलती है ऑफकोर्स हम भी गिफ्ट लाए हैं। विन पूछती है कहाँ पर है। लैन अपना गिफ्ट दिखाती है, वो एक बड़ा सा पर्ल होता है। विन ने भी सेम गिफ्ट लिया होता है, इसलिए बोलती है तुम बड़ी बेशरम हो, फेक गिफ्ट लेकर आ गई। टैंग बोलता है ये दोनों तो सेम दिखते हैं। फू बोलता है तुम हमें क्यों बोल रही हो, तुम्हारा भी तो फेक हो सकता है। जियाओ बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फू बोलता है रहने भी तो, तुमने तो पैसे बचाने के लिए शादी वाले दिन अपनी होने वाली वाइफ को 2000 का ड्रेस ही गिफ्ट कर दिया था, सभी को ये बात पता है। जियाओ बोलता है ये रियल है। वो बोलता है हम कैसे माने, ये दोनों ही लड़ाई करने लग जाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट किए जा रहे थे। जियाओ बोलता है ठीक है हमारा फेक निकला तो हम माफी मांगेंगे, पर अगर तुम्हारा फेक निकला तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। लैन मान जाती है, तभी फू को किसी का कॉल आता है और वो यहाँ से चला जाता है। विन बोलती है देखो तुम्हारा हस्बैंड तो चला गया, मुझे लगता है वो डर गया होगा। टैंग बोलता है आंटी अपना गंदा मुंह बंद रखो, बदबू आ रही है। तभी यहाँ एक ज्वेलर आता है जो लैन के पर्ल को फेक बताता है। विन बोलती है देखा मैंने तो कहा था ऐसा ही होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो तुम ये सब ले सको, अब चलो माफी मांगो। पर लैन कुछ नहीं बोल रही थी। तभी यहाँ फू आता है और बोलता है मैं देखता हूँ मेरी वाइफ से माफी कौन मंगवाता है। वो भी एक ज्वेलर को लेकर आया था। वो बोल दिया ये कौन ज्वेलर है, मैंने तो कभी इसे नहीं देखा। वो लेडी अपने सारे सर्टिफिकेट दिखाती है और उस बंदे को भी दिखाकर बोलती है तुम भी मुझे अपने सारे सर्टिफिकेट दिखाओ। वो बोलता है ऐसे सर्टिफिकेट साथ कौन रखता है। तो वो लेडी ऑनलाइन ढूंढने लग जाती है, पर जियाओ वाले ज्वेलर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो लेडी बोलती है तुम फेक हो ना, और जियाओ को बोलती है तुम्हारा गिफ्ट यानी कि पर्ल भी फेक है। जियाओ बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद खरीदा था। यहाँ कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती है जो अपनी शादी में नकली ड्रेस पहन सकती है, उसे क्या ही उम्मीद रखनी चाहिए, किसी और को भी फेक ही देगी ना। लैन बोलती है अब तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। जियाओ अपने ज्वेलर को बोलता है तुम तो बोल रहे थे ये रियल है। वो बंदा बोलता है मैंने झूठ बोला था पैसों की वजह से। जियाओ उसको पंच मारकर बोलता है यहाँ से चले जाओ। लैन बोलती है माफी मांग लो। विन बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम मुझसे माफी मंगवाओगी क्या। लैन बोलती हाँ तुमने भी तो मुझसे यही कहा था ना। फू बोलता है अब जल्दी करो हम वेट कर रहे हैं। जियाओ बोलता है मैं तुम जैसे लोगों से माफी नहीं मांगने वाला। लैन बोलती है अगर तुम ऐसे ही अपनी बातों से पीछे हट जाओगी तो कोई भी तुम्हें अपना प्रोजेक्ट नहीं देगा।
देखो सभी लोग देख रहे हैं, चलो मैं एक और ऑफर दे देती हूँ तुम दोनों को, तुम में से किसी एक को माफी मांगनी है। टैंक बोलता है मोम आप तो स्मार्ट निकली। ज़ियाओ विन को बोलता है माफी मांग लो। विन बोलती है मैं क्यों मांगू। ज़ियाओ बोलता है क्योंकि ये ज्यादा ही रिच है तुमसे, वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे साथ शादी करना चाहती हो ना, तो माफी तो अपने प्यार के लिए मांग ही सकती हो। विन सोचती है मुझे ज़ियाओ फैमिली में शादी करनी है, इसीलिए माफी मांग लेती हूँ। लैन बोलती है देखो बेटा, तुम ऐसे आंटी की तरह कभी बातें मत करना। टैंक बोलता हाँ मोम मैं समझ गया। तभी यहाँ पर मिसेस म्याऊ आ जाती है, सभी उन्हें देखने लग जाते हैं। विन को गुस्सा आता है, वो टैंक को धक्का दे देती है। लैन बोलती है तुम ठीक तो हो ना। मिसेस म्याऊ अपने पोते को देखने लग जाती है। विन बोलती है देखो ये पल खराब हो गया है। मिसेस म्याऊ बोलती है कोई बात नहीं। विन बोलती है पर आप इतने महंगे एक तोहफे को छोड़कर एक बच्चे पर ध्यान क्यों दे रही हो। मिसेस म्याऊ बोलती है क्योंकि मेरे लिए टैंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो विन के सामने वो तो विन को भाव भी नहीं देती। ज़ियाओ बोलता है तुमने तो कहा था मिसेस म्याऊ ने तुम्हें इनवाइट किया है और वो तो तुम्हें देख भी नहीं रही थी। विन बोलती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना। ज़ियाओ बोलता है तुम सच तो बोल रही हो ना, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। डिनर पर लैन अपनी बेटी को बोलती है अच्छे से खाना खाना। फू लैन को बोलता है तुम भी अच्छे से खाओ ना, कितनी पतली हो गई हो। फिर मौका देखकर बोलती है मिसेस म्याऊ आपने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था ना। वो बोलती है तुम कौन हो। विन बोलती है मैं लिन फैमिली की विन हूँ। मिसेस म्याऊ बोलती है हाँ लिन फैमिली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़ियाओ बोलता है हमें आपके साथ प्रोजेक्ट करना है। मिसेस म्याऊ बोलती है कंपनी में तो सब मेरा बेटा संभालता है, पर मैं पर्सनली इन ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहूंगी। ये सुनकर विन तो खुश हो जाती है। ज़ियाओ भी सोचता है शादी के बाद ये सारे पैसे उसी की तो है ना। विन बोलती है मैं इन पैसों को अच्छे से यूज करूंगी। मिसेस म्याऊ बोलती है पर मैं पैसे तुम्हें नहीं लिन फैमिली की बड़ी बेटी यानी कि लैन को दे रही हूँ। लैन बोलती है क्या मुझे। विन बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस म्याऊ बोलती है क्यों, ये मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लैन बोलती है तुम्हें क्या जेलसी हो रही है। विन बोलती है नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लैन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपके पैसों को बर्बाद नहीं करूँगी। लैन बोलती है तुम अपने बारे में बता रही हो ना, क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। विन बोलती है आपको पता है मैं लैन की सिस्टर हूँ, मुझे पता है 5 साल पहले ये प्रेग्नेंट हो गई थी किसी स्ट्रेंजर से और डैड ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। मिसेस म्याऊ बोलती है क्या ऐसा है। एक्चुअली मैं विन चाहती थी वो मिसेस म्याऊ को अपनी बातों में फंसा ले ताकि पैसे उसे मिले ना कि लैन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।